हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आई एम उदय। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस रिलेटेड टू यूक्लाइड एग्जाम्स एंड पोस्टुलेट। ओके, इसकी पिछली क्लास में हमने यूक्लाइड्स के सम एग्जाम्स पढ़े थे और पोस्टुलेट पढ़े थे। इस क्लास में हम पढ़ेंगे उनसे रिलेटेड कुछ सवाल जो कि एक्सरसाइज नंबर 5.1 में दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपनी क्लास की ओर। ये क्लास है एक्सरसाइज नंबर 5.1, क्लास 9th एनसीईआरटी। ठीक है, इसमें यूक्लाइड्स के कुछ एग्जाम्स एंड पोस्टुलेट दिए गए थे, उनसे अब रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो जनरल यूज में आपको फ्यूचर में काम आएंगे। उन्हीं को रूल्स बना दिया और उन्हीं से रिलेटेड हम पढ़ेंगे। ओके, सो सबसे पहले चलते हैं हम अपने मोटिवेशनल कोड की तरफ। मोटिवेशनल कोड है आज का, सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। सक्सेस जो है वो जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं है, याद रखना। जितना मजा आपको जर्नी में आएगा उतना मजा आपको डेस्टिनेशन पहुंचने में नहीं आएगा। इसलिए आप मेहनत करेंगे, लाइफ को एंजॉय करेंगे, उसमें मजा आएगा। ठीक है, तो ये था आज का मोटिवेशनल कोट। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, which of the following statements are true and which are false? Give reasons for your answer. कैसे बताएंगे हम कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है? इसके पिछली क्लास आप जब देखेंगे, इसके जो पहले की क्लास थी, तो उसमें मैंने सारे एग्जम्स एंड पोस्टुलेट पढ़ाए हैं, तो ये सवाल उन्हीं से रिलेटेड है। सो चलते हैं, डिस्कस करते हैं। पहला है गिव द रीजन फॉर योर आंसर। ये भी रीजन भी देना है, ठीक है। तो मैं आपको ले चलता हूँ सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट में। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। ये क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है? आओ मैं बना के दिखाता हूँ। ये एक पॉइंट है, ठीक है, शायद दिख रहा होगा आपको। ये क्या बनाया मैंने, एक पॉइंट। इससे कितनी लाइनें गुजर सकती हैं भैया? उस पॉइंट से जितनी आप गुजारना चाहो, ठीक है। तो क्या पता चला कि फ्रॉम वन पॉइंट इन्फिनिटी नंबर ऑफ लाइन्स कैन पास थ्रू। और ये क्या कह रहा है आपका स्टेटमेंट, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। सो दिस इज रॉन्ग, इट इज फॉल्स। ठीक है, नाउ सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ो। देयर आर एन इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइन्स which pass through two distinct point। दो डिफरेंट पॉइंटों से कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास कर सकते हैं? भाई मेरे, जब दो पॉइंटों को जोड़ोगे तो एक लाइन बनेगी, लेकिन डिफरेंट पॉइंट है, तो वो कह रहा है कितनी नंबर ऑफ लाइन पास हो जाएंगी, कैसे पता चलेगा? अब अगर दूसरी लाइन को जोड़ोगे तो ये इनकी इसकी कोइंसाइड होगी, दूसरी लाइन बनेगी ही नहीं। ये अगर ऐसे गुजारोगे थोड़ी तिरछी करके तो ये आर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्क। तो 2 पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती हैं? 2 डिस्टेंस पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती हैं? हो सकती है ओनली सिंगल लाइन। ठीक है, तो ये क्या है, इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइन है, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स।
ठीक, ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। नाउ थर्ड नंबर देखो, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इन्फिनिटली ऑन बोथ साइड। टर्मिनेटेड लाइन पता है क्या होती है? ये होती है, और टर्मिनेटेड लाइन को इन्फिनिटली प्रोड्यूस किया जा सकता है बोथ साइड। ये ट्रू है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पढ़ाया था मैंने, एक पोस्टुलेट में, एक पिछली क्लास में था, ठीक है, स्टेटमेंट था, तो ये सीधे सही है। अब ये क्या कह रहा है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इफ टू सर्किल आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। रेडियाई को किसको बोल रहा है? वो रेडियस को बोल रहा है। टू सर्किल आर इक्वल, सर्किल कब इक्वल होंगे? जब सेम रेडियस होगी, और ये कोइंसाइड भी होंगे। ठीक है, तो ये क्या है? ट्रू है। इक्वल सर्किल कब होंगे? जब उनकी रेडियस इक्वल होगी, नहीं तो सर्किल डिफरेंट हो जाएंगे। ऑलरेडी ट्रू है। अब ये है फिगर 5.19, ये फिगर 5.9 है, ठीक है। इफ ए बी इज इक्वल टू, ये ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए बी इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई। तो इसको क्या लिख सकते हैं? ए बी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई। ये क्या लगा? इसको क्या बोलते हैं? ये है यूक्लाइड का यूक्लाइड्स का एक्सम नंबर फर्स्ट। वो क्या कह रहा था? थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स which are equal to the same things are equal to one another, are equal to one another। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये सेम थिंग्स के बराबर है, तो ये क्या हो गया? ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई, तो ये बराबर ये हो गया। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, ये सवाल न्यूमेरिकल वैसे नहीं है, ये जितने भी न्यूमेरिकल हैं 5.1 में, ये आपके एग्जाम से रिलेटेड है और कुछ पोस्टुलेट से रिलेटेड है। तो इनको आपको, दोनों वर्डों को, इनको ध्यान रखना है और ये पढ़ लेना है कि आपके सिलेबस में कितने दिए गए हैं। मैं इसके पिछले लेक्चर में आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म, आर देयर अनदर टर्म दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। ठीक है, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन को कैसे डिफाइन करोगे? एक्चुअली मैं तुम्हें बताता हूं पैरेलल लाइन क्या होती है। ऐसी लाइंस जिनके बीच की डिस्टेंस एवरी पॉइंट पे सेम होगी। टू लाइंस एक ऐसी दो लाइंस each at each point the distance between them
at each point will be shown. If we extend these both lengths, they will never meet. If we extend these both lines to infinity, they will never meet each other. ये वर्ड मैंने कैसे बोल दिया? ये वर्ड मैंने ऐसे बोल दिया मेरे दोस्त, अगर ये लाइन पैरेलल नहीं है तो कुछ एंगल बनाएंगे। अब देखना, अगर इसको एक्सटेंड करोगे तो ये एक ना एक पॉइंट पे मिलेंगे। अगर बिल्कुल छोटा एंगल भी है, एक एंगल इतना छोटा जो आपको समझ में भी नहीं आए, ठीक है, एक हल्का सा एंगल ले लो। अगर दो लाइन कोई ऐसी है जो हल्का एंगल ले लो, हल्का, अगर इनको इन्फिनिटी तक बढ़ाएं और ये कहीं मिल जाए तो ये पैरेलल नहीं है। पैरेलल लाइन क्या होगी? एवरी पॉइंट पे इनके बीच की डिस्टेंस सेम होगी, और अगर ये इन्फिनिटी तक बढ़ाई जाए तो ये कहीं भी एक दूसरे से मिलेंगी नहीं, याद रखना, ठीक है। उनको क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइंस, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं? परपेंडिकुलर लाइंस टू लाइंस make 90-degree angle at meeting point they are called कैसे? अगर दो लाइन एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती हैं मीटिंग पॉइंट पे, तो ये लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। एक दूसरे से इनका जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। देन व्हाट इज लेंस सेगमेंट? व्हाट इज अ लेंस सेगमेंट? A line AB, there is a point between AB, yes, C and C. So what will be line segment? CV is a line segment. What is line segment? Part of line. A line is AB and BC is a line segment. ठीक है। रेडियस ऑफ अ सर्किल कैसे डिफाइन करोगे? रेडियस ऑफ अ सर्किल को कैसे डिफाइन करोगे? सेंटर, ये सर्किल सही नहीं बना मेरा, ओके, सर्किल मेरा सही नहीं बना। सो अगर मैं एक सर्किल ड्रा करूँ, ड्रा हो जाएगा क्या? अगर मैं एक सर्किल ड्रा करूं, सॉरी, अगर मैं एक सर्किल ड्रा कर दूं तो फिर ये 0 आ रहा है। कुछ है क्या ऑप्शन ड्रा करने का?
सॉरी, ये तो आ रहा है लेकिन ये सर्किल नहीं बन पाया है। ये कैसे बनेगा मैं बताता हूँ कैसे बनेगा। ये है सर्किल, ठीक है। ये एक सर्किल मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। इसका कहीं ना कहीं एक ना सेंटर पॉइंट होगा। मान लो ये एक सेंटर पॉइंट है इसका, ठीक है। ये तो ये क्या कहलाती है, पेरीमीटर। और डिस्टेंस ऑफ सर्किल इन अ सर्किल, डिस्टेंस फ्रॉम center to perimeter is called radius। ये रेडियस है, ये जो है ना, ये आपका ये रेडियस है। ये आर से डिनोट कर देते हैं कभी कभार हम, सॉरी, हम आर से डिनोट करते हैं। ये रेडियस है, ठीक है। एंड नाउ स्क्वायर, व्हाट इज स्क्वायर? नाउ स्क्वायर कैसे ड्रॉ करेंगे? स्क्वायर ड्रॉ करके बताता हूँ, व्हाट इज स्क्वायर। स्क्वायर क्या है? ये स्क्वायर हो गया। स्क्वायर की खासियत क्या है? सॉरी, स्क्वायर की खासियत क्या है? इसका जो ये एंगल होगा ना, ये 90 होगा एंड ऑल साइड विल बी इक्वल। A shape, a shape which include four equal side and angle between them 90 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्क्वायर। नाउ वी आर गोइंग टू द डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, कंसीडर टू पोस्टुलेट गिवन बिलो, given any two distinct point A B C D, there exists a third point C which is in between A B C। ठीक है, ये पोस्टुलेट के बारे में डिस्कस करना चाह रहा है। ठीक है, और दूसरा क्या कह रहा है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन सेम लाइन। 3 points that are not on same line. Do these postulate contain any undefined terms? Are these postulate consistent? Do they follow from Euclid postulate? Explain। कैसे एक्सप्लेन करोगे इसको, है कोई तरीका निकाला है?
ऐसी कई अनडिफाइंड, इसने कहा ना डू दिस पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म, ऐसी कई अनडिफाइंड टर्म्स अवेलेबल होती हैं इसमें, है ना। और ये टू डिफरेंट सिचुएशन को डील कर रहा है, पहली बात तो। हाँ, और ये जो पोस्टुलेट है ना, ये वाला, ये यूक्लाइड पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करता। ठीक है, 3 पॉइंट ऐसा नहीं था, ऐसा था कि टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन ओनली हैव वन कॉमन पॉइंट। ओनली हैव वन कॉमन पॉइंट। ये कैसे निकला कि जैसे दो लाइन है, और अगर मैं कहूँ इनमें कौन सा एक से अधिक कॉमन पॉइंट हो सकता है, तो एक हो सकता है। कहीं भी दो लाइन, अगर ये दो लाइन होगी, ठीक है, अब मैं कहता हूँ इसी की दो दो पॉइंट कॉमन है, तो इसका मतलब है कि वो तो कोइंसाइड कर गई। क्या कर गई? कोइंसाइड कर गई। इसका मतलब है वो तो सिंगल लाइन है। ठीक है, ये था बात। नाउ इन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, देख लो जरा। इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट, देखो, if a point C lies between 2 point A B such that AC is equal to BC, then prove that AC is equal to 1/2 AB। ये तो बेहतरीन था। एक्चुअली गिवन क्या है, AC is equal to BC, ये गिवन है। और वन कॉमन थिंग इज दैट AB is equal to क्या है, AC प्लस BC, AC प्लस BC, है ना। फिर आगे क्या कहता है, और ये एक, ठीक है, ये तो दिख रहा है। और हमें क्या प्रूव करना है, 1/2 AB, AC इक्वल टू, ये BC AC के बराबर है। इसको क्या लिख लेंगे, AB बराबर AC प्लस AC, ये BC की जगह AC लिख दिया, तो AB इक्वल टू क्या हो गया, 2AC, और AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 AB। ये प्रूव हो गया। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कह रहा है कि इन क्वेश्चन नंबर 4.6 इज कॉल्ड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AB। ये मिड पॉइंट था, क्यों था, क्योंकि AC बराबर BC था, एंड AC इज इक्वल टू 1/2 AB था। ठीक है, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। ये कैसे प्रूव करोगे, वो कह रहे हैं कि ऐसा प्रूव कर दो कि पॉइंट C ही मिड पॉइंट होगा। ऐसा नहीं है कि दो मिड पॉइंट हो किसी लाइन में, जैसे AB है और इसका एक मिड पॉइंट ये है, एक मिड पॉइंट ये, C और D। तो ऐसा कर लो एक काम, लेट क्वेश्चन नंबर 4 का रिवर्ट करना, लेट C and D आर टू मिड पॉइंट, तो AD बराबर BD होना चाहिए एंड AC बराबर BC होना चाहिए। बट एक चीज कॉमन है कि AD जो बराबर है वो है AC प्लस CD के। ठीक है, ये
एंड BC जो बराबर है वो है BD प्लस CD के। बाबूजी अब अगर AD मिड पॉइंट था तो AD सीधे बराबर होता BD के। बात समझ ना, ये सीधी सीधी तो एक्स्ट्रा आ गया, दोनों में सीधी सीधी एक्स्ट्रा आ गया, तो ये कैसे संभव है? AC ये कैसे कब संभव है ऐसा? ये तो ऐसा है AD बराबर AC प्लस CD, AC प्लस CD, ये कब संभव है? When this is possible only when C and D are coincide, मतलब C और D सेम पॉइंट हो। तो ये प्रूफ हो गया कि एवरी लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन मिड पॉइंट। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, देखो जरा। इन फिगर 5.10, ये फिगर 5.10 है, AC बराबर BD, AC इज इक्वल टू BD, देन प्रूफ करो कि AB इज इक्वल टू CD। कैसे प्रूफ करोगे? इसको जरा लिखो, कैसे लिखोगे AC को? इसको लिखोगे AB प्लस BC, AB प्लस BC। इसको लिखो जरा, कैसे लिखोगे? इसको लिखोगे CD प्लस CB, इस CB को BC भी लिख सकते हो, तो इस BC से ये BC चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा? AB इज इक्वल टू CD। ओके, AB इज इक्वल टू CD। ठीक है, इसका सॉल्यूशन होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, why is axiom 5 in the list of Euclid axioms considered as universal truth? axiom 5 क्या कहता है पता है? The whole is greater than the part। एक शेप ले लिया, ये होल था, इसका पार्ट कौन सा कहलाएगा? ये कोई भी, जैसे ह्यूमन बीइंग बनाया था मैंने, ये पूरा ह्यूमन क्या हो गया? ह्यूमन क्या हो गया? होल हो गया। हैंड इसका पार्ट है, तो जो पार्ट है वो ऑलवेज स्मॉल होगा होल से। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ऑलरेडी प्रूव्ड है इन द यूनिवर्स। ठीक है, पता चल गया? जैसे कोई बाइसिकल है, उसका बाइसिकल होल हो गया, और पार्ट क्या हो गए? पार्ट उसमें कई सारे हैं, पहिया है, ट्यूब है, टायर है, ऐसी बाइक हो गई, ऐसी कार हो गई। तो पार्ट्स विल बी ऑलवेज स्मॉलर देन होल। ठीक है, सो ये थी आज की क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो और थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। एंड यदि आपको क्लास पसंद आती हो, यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन फाइंड हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।